वैसे तो बगावत के संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि जिस तरह से पहले गजा, फिर लेबनान वाला मसला, हूती लड़ाकों वाला मसला और उस पर ईरान पर से हमला करके बैर लिया, यह तो तय था कि आईडीएफ में आज नहीं तो कल भयंकर बगावत होगी। लेकिन अगर यही बगावत उनके अपने परिवार यानी नेतन्याहू के घर में हो जाए तो नेतन्याहू की पत्नी ही अपने पति यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों का दुख सबके सामने रखा कि बेंजामिन नेतन्याहू के बच्चे अपने ही पिता से कितनी नफरत कर रहे हैं। जी, उन्होंने बताया शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उनका बाप इजराइल का प्रधानमंत्री है। क्यों, कहां दिया बयान, दिखाऊंगा। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा अमेरिका को भी तगड़ा झटका लगा भाई, एक और जेट मार गिराया। और इसी के साथ साथ एक बड़ा हमला एक जगह पर हुआ जिसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया। उसका जहां मलबा गिरा, वहां मलबा गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, जिनमें से एक भारतीय है। और क्यों ईरान ने कहा थैंक यू इंडिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले जरा सुनिए क्या कह रही है, बहुत महत्वपूर्ण बयान है आज का ये। My children have suffered shaming and violence simply because they are the children of the Prime Minister. We must condemn personal attacks on children in any setting. एक कार्यक्रम में थी, ब्रेकिंग न्यूज ने कहा कि नेतन्याहू की पत्नी रोते हुए कह रही हैं कि उनके बच्चे शर्मिंदा हैं क्योंकि उनके पिता इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दरअसल आप पहले बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू के जो लड़का है वो अमेरिका में रहता है। अमूमन इनके सारे बच्चे बाहर रहते हैं। जो इजरायली हैं वो वैसे ही इनसे नाराज इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि जब देश पर संकट आया, मानकर चलिए संकट ही कहूंगा, जब हमास ने हमला किया था तब इनका बेटा नहीं गया युद्ध क्षेत्र में। किसको भेजा गया? युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा था आम इजरायलियों को, और यहां पर इनका बेटा मौज काट रहा था। अब पूरी दुनिया में जहां थूथू हो रही है, ईरान पर जो अटैक किया गया, अपनी तरफ से युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की, पूरी दुनिया में नेतन्याहू की थूथू हो रही है। उसी के एवज में अब कह रही हैं कि मेरे खुद के बच्चे बड़े शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उनका डैडी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री। खैर, देखिए खबर कहां से निकली। इजरायली आर्मी हैज अनाउंस द डेथ ऑफ ए 21-year-old सोल्जर किल्ड इन साउथर्न लेबनान। दक्षिणी लेबनान में 21 साल का एक सिपाही मारा गया है। इजराइल ने इस बात को अनाउंस किया कि हाँ, ये एक बड़ी क्षति, एक बड़ी हानि हुई है। इसी तरह की चीजों से नाराजगी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पूरे दुनिया में क्या सोचते हैं नेतन्याहू के बारे में लोग, वो भी मायने रखता है। लेकिन जब आपके अपने देश के नागरिक ही आपको लताड़ने लगे, जब आपके खिलाफ आवाजें उठने लगे या आपके परिवार के अंदर से आवाजें उठने लगे, तो इंसान टूट जाता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब देखिए कैसे एक और हमला। तो ये तेल अवीव में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के मल्टी वॉरहेड कई इलाकों में गिरे हैं। अलग अलग जगह से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। अमूमन आपने देखा कि इस वीडियो में भी कि धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के अलग अलग हिस्से कुछ ऐसे ही थर्रा दिए गए, दहला दिए गए। ये बैलिस्टिक मिसाइल का असर नजर आया। अब आइए, अमेरिका को एक चोट लगी है। क्या, जरा देखिए। है ये आसमान में जो चीज गिर रही है, बताता हूं भी आपको। लेकिन ये अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है। ऐसे वक्त में जब कुवैत में उनके कई सारे जेट गिरे, तो दावा किया जा रहा है कि ईरान का दावा है कि उसने चाबहार के ऊपर एक वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का F/A-18 सुपर हॉर्नेट को मार गिराया है। इससे पहले कुवैत में आपको मालूम है इनके F सीरीज के कई विमान गिरे थे। न केवल F सीरीज के कई विमान गिरे थे, बल्कि ये कहा गया कि गलती कुवैत से हो गई थी कि उनको लगा ये ईरान के प्लेन है, फाइटर जेट है, इसलिए उन्होंने मार दिया। पहले एक की खबर आई, फिर कुवैत ने कहा एक नहीं कई मार गिराए हमने। और दूसरा इराक में गिरा ही गिरा, पश्चिमी ईरान में गिर गया था एक। उसके बाद रिफ्यूलिंग वाला, आपको याद होगा जब इराक का लड़ाका संगठन ने बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले 2 रिफ्यूलिंग प्लेन्स में से दोनों पर अटैक किया था। एक भाग खड़ा हुआ, एक मार गिराया था। सऊदी अरब में वैसे ही 5 रिफ्यूलिंग प्लेन ध्वस्त कर दिए, ईरान की मिसाइल वहां पर जाकर गिरी थी। अब एक और ये बड़ा झटका मारा जा रहा है। वहीं हिजबुल्ला लगातार टारगेट कर रहा है। देखिए, तो देखिए हिजबुल्ला ने पहली बार इजरायली मरकबा टैंक को निशाना बनाने के लिए एक वीडियो का जिसका सहारा लिया। देखिए, गया जाकर सीधे जाकर टकरा गया इससे। अब ऐसी मिलती जुलती तस्वीर आपको याद होगी, मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाई थी, जब इराक के विक्टोरिया बेस पर खड़ा हुआ था
ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, तब एक सुसाइड ड्रोन जाता है, उससे टकराता है। वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला। दावा है पहली बार इजरायली मरकवा टैंक पर हमला करने के लिए एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये इस्तेमाल किया गया, ये पहली दफा हुआ है और ये बिल्कुल उसी की तरह, यानी दोनों लड़ाका संगठन तक इस तरह के उपकरण कौन पहुंचा रहा है। शायद यही वजह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप से लेकर खुद नेतन्याहू ये सब कहते हैं कि हूती लड़ाके, हमास, हिजबुल्लाह, इराक का लड़ाका संगठन, इन सबको समर्थन ईरान ना करे, इस शर्त को लाते, लेकिन उसने मना कर दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इजराइल के अंदर हालात देखिए पहले। Sirens are sounding right now in Tel Aviv. This is the 10th barrage of Iranian ballistic missiles today alone. And this missile fire is coming as President Trump is speaking at a cabinet meeting at the White House about the possibility of तो इसमें बताया गया है कि इजराइल के ताज़ा हालात है कि नई बैलिस्टिक मिसाइल बैरेज शुरू हो गई, सायरन लगातार बज रहे हैं। पत्रकार जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी खुद की हालत खराब है, पीछे लगातार सिर्फ और सिर्फ सायरन सुनाई दे रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इंटरसेप्ट करने के लिए जाते तो हैं लेकिन खुद मार गिराए जाते हैं। और इन सब के बीच जो हमले चल रहे हैं, ये बुरी खबर भारत के लिए भी है। क्या है, ईरानी मिसाइल अटैक हुआ, अबू धाबी में गिरा मलबा, एक भारतीय और पाकिस्तानी शख्स की मौत हुई है। खबर ये निकल कर आई संयुक्त अरब अमीरात में गुरुवार को मिसाइल के टुकड़े गिरने से मारे गए दोनों लोगों की पहचान हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से एक भारत का और दूसरा पाकिस्तान का नागरिक था। वहीं घायलों में भी एक भारतीय नागरिक है शामिल है। अबू धाबी मीडिया ने सुबह हुए हादसे का अपडेट दिया, बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद गिरे टुकड़े की चपेट में आने से पाकिस्तानी और भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। वहीं 3 घायलों में से एक अमीराती, दूसरा जॉर्डन और तीसरा भारतीय नागरिक है। तो वहीं एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिए ये वीडियो जारी की है ईरान की तरफ से, ये देखिए। थैंक यू जर्मन पीपल, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, स्पेन, पाकिस्तान, सबके लिए लिखा है इन्होंने। और इन मिसाइलों का इस्तेमाल, ये मिसाइल पर लिखी जा रही हैं सारी बातें और इस मिसाइल को दागा भी जा रहा है। दावा यह कि ईरान ने इजराइल पर हमलों की 83वीं वेव लॉन्च की। मिसाइल पर लिखा थैंक यू इंडिया, स्पेन, पाकिस्तान, जर्मनी। ऐसे दौर में जब शुरुआत में संघर्ष की शुरुआत से ही कई देश पल्ला झाड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लोग देख रहे हैं युद्ध शुरू किसने किया, कौन युद्ध के पीछे पागल था। और फिलहाल ईरान का तख्ता जो पलड़ा है बहुत भारी भी है, तख्ता पलट करने चले थे, पल्ला भारी हो गया और कई देश अब ईरान के साथ खड़े हैं। नमस्कार।